नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद नागर आज आपको एक ऐसे परिवार में लेके आया हूं जिन्होंने एनाजिक जापानीज कैंगन वाटर का डिवाइस डेमोन्स्ट्रेशन देखा। उन्हें डिवाइस समझ में आया, उन्होंने देखा कि कैंगन वाटर हमारे जीवन में क्या कर सकता है, कितने फायदे ला सकता है। लेकिन कई बार बजट का इशू आ जाता है, हम लोग कॉस्ट पे जाकर के अटक जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी दूसरे डिवाइस पे लैंड अप कर जाते हैं बजट की वजह से। तो इस परिवार ने भी डिवाइस खरीदा जो इकोटेक के नाम से है, वाटर आयनाइजर है। तो आज हम टेस्ट करेंगे क्या इसका पानी वही क्वालिटी मेंटेन करता है जो एनाजिक के जापानीज कैंगन वाटर का है। तो हम टेस्ट चालू करते हैं। सबसे पहले हम 2 प्याज टेस्ट करेंगे कि इनमें पेस्टिसाइड है कि नहीं। ये पानी एनाजिक के डिवाइस से निकला हुआ है, 11.5 pH का पानी है जो हम पेस्टिसाइड रिमूव करने के काम में लेते हैं। तो हम 1 ग्लास में ये पानी ले लेते हैं और 1 ग्लास में हम इस डिवाइस का निकला हुआ होता है 1.5 के फ्लो पे, और हाईएस्ट pH का जो पानी है वो 10.8 pH का पानी है, इसमें ले लेते हैं। हम 1 ग्लास में पानी और भर लेते हैं क्योंकि हमारे काम आएगा और भी टेस्टिंग के लिए। आप जैसा कि सुन पा रहे होंगे, डिवाइस कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर है। डिवाइस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कलाइन वाटर जिसकी टेस्टिंग हम लोग करने वाले हैं। तो एक टेस्ट हमने ये किया, कैंगन वाटर 11.5 एनाजिक का निकला हुआ इस ग्लास में ले लिया और प्याज हमने इसमें डाल दिया, और एक में हमने इस डिवाइस का निकला हुआ इकोटेक आयनाइजर का हाईएस्ट एल्कलाइन वाटर जो है हमने इस ग्लास में ले लिया। हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और हम दोबारा देखेंगे इनके साथ क्या होता है, पेस्टिसाइड निकलता है ये नहीं। पेस्टिसाइड निकालने की प्रॉपर्टी जो है हाईएस्ट एल्कलाइन वाटर में आती है उसके इमल्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। तो हम ऑयल से ये भी टेस्ट करते हैं क्या ये पानी इमल्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी रखता है। तो मैं कच्ची घाड़ी का तेल ले रहा हूँ, ये तिल का तेल है। आप टेस्ट करने के लिए सरसों का तेल ले सकते हो, मूंगफली का तेल ले सकते हो। 2 ग्लास में बराबर मैं तेल ले लेता हूँ कच्ची घाड़ी का। एक ग्लास में हम इस डिवाइस का निकला हुआ पानी डालते हैं और एक डिवाइस में हम कैंगन वाटर एनाजिक का निकला हुआ पानी हम डालते हैं और हम इमल्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो आप दोनों ग्लास में देख सकते हैं इसके अंदर ऑयल इमल्सिफाई नहीं हुआ और इसमें ऑयल पूरा ब्रेक डाउन हो गया। ये प्रॉपर्टी 11.5 pH एल्कलाइन वाटर के अंदर ही होती है। और जब आप इस तरह का पानी लेते हैं 2 ग्लास 4 ग्लास डिपेंडिंग, क्योंकि कैंसर के लिए रिकमेंडेड है, कहीं जगह पर जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उन्होंने कहा है कि कैंसर पेशेंट को आप 1.5 लीटर इस तरह का इमल्सिफाई करने वाला पानी अगर रेगुलर पिलाते हैं तो उसे कैंसर सेल्स जो है खत्म करने में मदद मिलती है। आप इस पानी को रेगुलर पीते हैं कुछ क्वांटिटी में तो कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करता है, वेट मैनेज करता है। लेकिन अगर ये ऑयल वैसा का वैसा है और इसमें इमल्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा तो शायद ये पानी हमें वो बेनिफिट ना दे पाए जो हमने कैंगन वाटर के डेमोन्स्ट्रेशन में देखा है इमल्सिफिकेशन का। अब जो वाटर ऑयल इमल्सिफाई नहीं कर सकता, वो जो लिटरेचर है, जो पब्लिकेशन है और जो डॉक्टर्स की रिसर्च है उनके हिसाब से वो पानी पेस्टिसाइड भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि पेस्टिसाइड जितने भी हमारी सब्जियों में डलते हैं वो यूजुअली ऑयल बेस्ड होते हैं। ऑयल बेस्ड होने की वजह से उनको इमल्सिफिकेशन होना जरूरी है ताकि वो अंदर पेनिट्रेट करके निकल जाए। तो हम देख रहे हैं ये कैंगन वाटर में से निकला हुआ पानी है। मैं इसमें से प्याज निकाल लेता हूं। ये कैंगन वाटर एनाजिक का 11.5 का पानी है और हम इस डिवाइस का भी पानी देख लेते हैं। दोनों को बराबर टाइम पे मैंने रखा था। आप देख सकते हैं कलर में दोनों के डिफरेंस है क्रॉस। कैंगन 11.5 pH का पानी है और राइट में जो मेरे हाथ में डिवाइस है। तो हम जो पहला पर्पस सॉल्व करना चाह रहे थे कि पेस्टिसाइड निकल जाए, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा जहर है। अगर हमारे शरीर में जाने से रुक गया तो हम कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी, शुगर जैसी बीमारी, थायराइड, इन सब से बच सकते हैं, क्योंकि इन्हें एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स भी कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं कैंसर के अलावा। तो 70-80% पार्ट ये पानी हमारा वहां प्ले करता है जहां पे हम पेस्टिसाइड निकाल देते हैं। जब ये हमारी बॉडी में जाने के बाद ऑयल को इमल्सिफाई करता है तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल और वेट को बैलेंस कर पाते हैं, हमारे बॉडी के हार्मोन्स को भी हम रेगुलेट कर पाते हैं। तो हमने देखा कि 2 टेस्ट में ये पानी फेल हो चुका है। अब हम आगे के इसके टेस्ट पे जाते हैं। अब हम टेस्ट करेंगे इसकी पीएच या एल्कलिनिटी की।
कि इसमें कितना आयनाइजेशन हो रहा है। तो हमने इसके लिए एक तो ये डिवाइस का पानी इधर ले लिया, हम इसकी पीएच देखते हैं। ये ब्लू कलर डिनोट कर रहा है कि ये पानी एल्कलाइन पानी है, और ये कैंगन मशीन से निकला हुआ पानी है, इसका भी हम पीएच चेक करते हैं। ये भी एल्कलाइन पानी है। पीएच इंडिकेटर दोनों ही पानी को एल्कलाइन बता रहा है, लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह का केमिकल एल्कलाइजेशन होगा तो ये CO2 से रिएक्ट करने के बाद अपनी पीएच को ड्रॉप कर देगा। तो मैंने इसके लिए 2 पाइप ली हैं, ये दोनों में डाल देता हूं और मैं इन दोनों में फूंक मारूंगा ताकि CO2 से इनका रिएक्शन अपन देख सकें। भैया हो गया पानी, ऐसे भी हो गया पानी। तो अब आप इन दोनों ग्लास में देखिए, डिवाइस से निकला हुआ पानी लगभग येलोइश कलर में आ गया, जो कि 6 पीएच के आसपास है, और ये पानी 11 पीएच का कलर दे रहा है। ये पानी CO2 टेस्ट में फेल हो गया है। इसका मतलब इस पानी में केमिकल एल्कनाइजेशन हुआ है, जो कि हमारी बॉडी को बहुत सारे नुकसान दे सकता है। हमारे बॉडी का पोटेशियम लेवल बढ़ा सकता है, हमारी लंबे टाइम में इंटेस्टाइन की जो विलाई है उसे खत्म कर देगा और हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को खराब करेगा। तो ये पानी लंबे समय आप पिएंगे तो आपके शरीर को खराब कर देगा, क्योंकि ये CO2 टेस्ट में फेल हो गया है और ये केमिकली एल्कलाइन वाटर है, ना कि आयनाइज्ड एल्कलाइन वाटर है। आयनाइज्ड एल्कलाइन वाटर कितना भी CO2 आप उसमें डालिए, कभी भी उसकी पीएच अल्टर नहीं होगी, क्योंकि इसमें पीएच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की वजह से आती है, जो कि इसमें मेंटेन्ड है। तो हमने देखा कि ये डिवाइस पूरी तरीके से सभी टेस्ट में फेल हो चुका है। आप जब भी डिवाइस अपनी हेल्थ के लिए खरीद रहे हैं तो आप बजट के बारे में मत सोचिए, आप एक अच्छा डिवाइस लीजिए ताकि आपको स्वास्थ्य दे सके। और अगर आप इस डिवाइस को अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरी सलाह आपसे एक ही है कि आप सिंपल RO का पानी पीजिए, क्योंकि अगर इस तरह का पानी आप पिएंगे तो लंबे समय में ही आपको बीमारियां देगा। हो सकता है आपकी किडनी और आंतें दोनों खराब कर दे, क्योंकि इन सब पे डॉक्टर्स ने बहुत रिसर्च करी हुई है, अपने पब्लिकेशंस लिखे हुए हैं। तो गलती से भी अपने घर प्लीज ऐसा कोई डिवाइस ना लें। थैंक यू।